कॉलम नंबर 1 के अंदर कर्नल सोनाराम जी ने बताया कि मेरे विरुद्ध एक और भी मुकदमा चल रहा है। क्या मुकदमा चल रहा है? 467, 468, 471, 341 और 420 आईपीसी का मुकदमा चल रहा है। मैंने धोखाधड़ी करके अपने ही परिवार के एक सदस्य की संपत्ति को हड़प कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कर्नल सोनाराम जी कह रहे हैं। इसी अल्पनामे के अंदर बताया गया है, कर्नल सोनाराम जी इसी अल्पनामे में बता रहे हैं, जब उनको यह पूछा गया कि तुम्हारे परिवार के अंदर सदस्य शांत प्रकृति के हैं या वो भी झगड़ालू है, कर्नल सोनाराम जी इसी अल्पनामे के अंदर लिख करके दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, कर्नल सोनाराम जी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी के विरुद्ध भी वही मुकदमे चल रहे हैं जो मेरे विरुद्ध चल रहे हैं। जैसा मैं हूं वैसे मेरे परिवार के सदस्य भी हैं। कर्नल सोनाराम जी की पत्नी मेरी तो माता के समान है, मैं उनका कदर करता हूं। स्त्री को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कर्नल सोनाराम जी कह रहे हैं कि मैं ही नहीं, मेरा परिवार पूरा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से भरा पड़ा है। हम आपराधिक मुकदमा में आपराधिक प्रकृति के लोगों से आकंठ डूबे हुए हैं। 120 का मुकदमा भी चल रहा है, षड्यंत्र का। तो क्या मित्रों, आपका उम्मीदवार इस प्रकार का होना चाहिए क्या? नहीं तो मैं गारंटी देता हूं इस मंच के माध्यम से, मात्र जसवंत सिंह जी नहीं, जसवंत सिंह जी के परिवार के ही लोग नहीं, 7 पीढ़ियों से पहले से लगा करके आज दिन तक अगर एक भी शांति भंग करने का भी मुकदमा हुआ तो मैं जसवंत सिंह जी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो विड्रॉ कर लो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो हमेशा सिद्धांतों की बात करते हैं और आकर के इस प्रकार के व्यक्ति को आपकी छाती के ऊपर बैठा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं साहब अब क्या करें, कर्नल साहब को हमारी छाती पे ला करके और बैठा दिया, हम तो जसवंत सिंह जी के पक्ष में है, जसवंत सिंह जी को मतदान करेंगे। ये ईमानदारी की स्थिति बता रहा हूं। कल मैं बाड़मेर शहर के अंदर पूरा घुमा, सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जसवंत सिंह जी को चाहते हैं, कर्नल सोनाराम हमारे पक्ष का न तो कभी रहा और न कभी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर पानी फेरने के लिए यहाँ आया है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं बंधुओं कि ये जो एक इतिहास में पीछे ले जाकर के मेरी बात में खत्म करना चाहूंगा। आपने सुना होगा ना, राम और सीता का नाम तो सुना ही है ना, सबने सुना है। अब मुझे पार्टी ये जसवंत सिंह जी है या कर्नल सोनाराम जी है? जसवंत सिंह जी ने बनाई है ना। जसवंत सिंह जी ने संविधान भारतीय जनता पार्टी का रचा, उस संविधान जो निर्माण किया है उसके अंदर 11 सदस्यीय समिति के अंदर सेक्रेटरी के रूप में जसवंत सिंह जी के साइन है, सिग्नेचर है, उसके ऊपर दस्तखत है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है मुझे निर्माण करने वाला इस भारत की भूमि के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के 11 सदस्यीय समिति के अंदर जसवंत सिंह जी भी एक है। डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में सहानुभूति रखने वाले लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये कर्नल सोनाराम भारतीय जनता रूपी पार्टी सीता का हरण करने चला जा रहा है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीता का अगर रक्षण करना चाहते हो तो 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को छोड़ करके, कांग्रेस के उम्मीदवार को छोड़ करके और माननीय जसवंत सिंह जी के पक्ष में खड़ा होकर के बैटरी के ऊपर बटन दबाना, तो भी तुम्हारी माता सीता का चीर हरण की रक्षा हो सकेगी। नहीं तो तुम्हारे सामने ही चौराहे के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी का चीर हरण होगा और हम सारे के सारे देखते रह जाएंगे और हम ये सोचेंगे कि 30, 34, 35 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के हम साथ में रहे। भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि खड़े रहना इसके ऊपर और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो, थोड़े दिन के लिए छोड़ो। लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं